नीतीश बाबू जो है बिहार का मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री बीजेपी मोदी जी तो उनको थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो मजबूर हो करके तो हम लोग मजबूर तो है हम लोग। तो मोदी जी का मुंह देख करके जो है तो वोट दे देते हैं। नहीं, मुंह देख करके नहीं, उसका काम देख करके। तो कौन बढ़िया है, लालू यादव का सरकार बढ़िया था कि अभी एनडीए नीतीश कुमार और मोदी जी का काम? मोदी जी का है ठीक। क्या ठीक है इस सरकार में, उस सरकार में क्या गलत था? उसमें बेरोजगारी जो है सो और ज्यादा था, हम लोग बेरोजगार रह गए। तो आप कितना पढ़े थे उस समय? बीएससी पास किए थे हम वाह, 78 में। 78 में बीएससी? हाँ, नौकरी नहीं मिला? नहीं मिली। कांग्रेस का सरकार था, कहीं कुछ नहीं। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार को रहना चाहिए, इस सरकार का रहना जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कवरेज हमारा टीम कर रहा है और हम इस समय जो है वो सुपौल के ग्रामीण इलाके में हैं और यहाँ पे जानेंगे कि गांव के लोग जो हैं इस बार क्या चाहते हैं, क्योंकि समय का वक्त है और समय शाम का वक्त है और शाम के वक्त में क्या है कि ग्रामीण जो होते हैं, गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, वो एक साथ किसी चौक चौराहे पे बैठे होते हैं, चर्चाएं होती हैं, चाय चुक्का चलता है। तो ऐसे में क्या है माहौल चुनाव का, वो खुल के सामने आएगा। तो आइए जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामनंदन शाह। तो रामनंदन जी, चुनाव का जो माहौल है वो गांव में क्या चल रहा है, गांव में किसका हवा लग रहा है आप लोगों को? गांव में तो इससे तो पहले बीजेपी का था। हाँ। तो बीजेपी ने टिकट दे दिया रामविलास कामत को। ठीक है, हम लोग उनको वोट दिए, लेकिन रामविलास कामत जो जीत के आए तो मेरे पंचायत में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्या क्या बचा हुआ है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में आज से पूर्व 9 साल पक्की रोड बना था, जो इससे पहले पूर्व में जो विधायक थे वही बनाए थे। उसका बनाया हुआ रोड जर्जर टूट गया। आज तक अभी का वर्तमान विधायक जो है वो अभी तक गया नहीं है देखने के लिए। आप बनाने के लिए तो बातें छोड़ दीजिए, अब क्या बताएंगे। तो विधायक जी आए नहीं है यहाँ पे मिलने के लिए आप लोगों से? हैं? ना, हम लोग जानते भी नहीं है, शकल भी नहीं देखे हैं। तो क्या चाह रहे हैं इस बार, सरकार बदल रहे हैं कि ये सरकार इस बार रखिएगा आप लोग सत्ता में? सत्ता में तो रखना तो है, रखना है सरकार को? हाँ, रखना तो है। ऐसा क्या मजबूरी है कि सरकार रखना है इस बार आप लोग? इसलिए रखना है जो हम लोग को और आगे कुछ देखना पड़ता है। क्या है आगे, क्या देखना पड़ता? आगे देखना पड़ता है नीतीश बाबू जो है बिहार का मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री बीजेपी मोदी जी तो उनको थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो मजबूर हो करके तो हम लोग मजबूर तो है हम लोग। तो मोदी जी का मुंह देख करके जो है तो वोट दे देते हैं? नहीं, मुंह देख करके नहीं, उसका काम देख करके। काम देख करके मोदी जी? हाँ। क्या काम कर दिया गांव के लोगों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए मोदी जी क्या कर दिए? मोदी जी तो बहुत काम कर दिए यहाँ गांव के लिए। सबसे पहले है देश बचाना। मोदी जी अपना सबसे पहले देश बचाएंगे, आखिर हम लोग को भी देखते हैं। आज सबसे पहले देश बचाते हैं, देश बच गया तो हम लोग भी बच गए। तो देश बचाने की जहाँ तक बात है तो ये जो विपक्ष के नेता वो तो कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया मोदी राज में। नहीं, इनका कहना गलत है। इनका कहना गलत है। गलत है कह रहे हैं, चोरी हो रहा है, चोरी से चुनाव जीतते हैं। अभी इधर भी यात्रा पे यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। अब तो तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े हैं, तो उस यात्रा का कितना प्रभाव है गांव के लोगों पे? चोरी होता है कि नहीं आप लोगों के वोट? कभी वोट तो हम लोग का वोट चोरी नहीं होता है। वोट स्वेच्छा का चीज है कि वोट लोग हमको देते हैं, जीत मोदी जी जाते हैं, उनका पार्टी जाता है। उनका कहना गलत है, राहुल जी का कहना गलत है। अच्छा, एक नेता और हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी। तो गांव के लोगों में राहुल गांधी का कितना प्रभाव है? राहुल गांधी को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं गांव में? भली और कोई दूसरा कोई और सोचता हो कुछ, लेकिन हम लोग तो नहीं सोचते हैं उनके लिए। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, आए गए कोई मतलब नहीं है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका बाबा? देवनारायण चौधरी।
तब देवनारायण जी, क्या लग रहा है गांव घर का माहौल इस बार? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है कि यही सरकार ठीक है? सरकार तो यही रहेगा। यही रहेगा? हाँ। क्यों रहेगा ये सरकार? हाँ? क्यों रहेगा? क्या फायदा मिलता है आप लोगों को इस सरकार से? इसका काम हम देख चुके हैं ना, काम तो आप लालू यादव का भी देखे होंगे। खूब देख लिए उनका। तो कौन बढ़िया है? लालू यादव का सरकार बढ़िया था कि अभी एनडीए नीतीश कुमार और मोदी जी का काम? मोदी जी का है ठीक। क्या ठीक है इस सरकार में? उस सरकार में क्या गलत था? उसमें बेरोजगारी जो है सो और ज़्यादा था। हम लोग बेरोजगार रह गए पढ़ लिख करके। हाँ तो और क्या, नौकरी का सुखाड़ था, अभी नौकरी का बहार है। आप कितना पढ़े थे उस समय? बीएससी पास किए थे हम। वाह, 78 में। 78 में बीएससी? हाँ। नौकरी नहीं मिला? नहीं मिली। कांग्रेस का सरकार था, कहीं कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़ा बात कर दी है आप। लोग तो कह रहे हैं, विपक्षी कह रहा है कि बेरोजगारी अभी बढ़ गया है, मोदी जी के समय में सब बेरोजगार हो गया, बाल बच्चा पढ़ा लिखा सब बेरोजगार हो गया। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उस समय में पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया था कि अभी ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था शिक्षा का है? शिक्षा का व्यवस्था उस समय में भी अच्छा था, समझे ना। अभी तो और इंटेलेक्चुअल सब निकल रहा है। हाँ, कंपटीशन तो है, घोर कंपटीशन है। हाँ, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या रहेगा ही, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे इस सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि विकास नहीं करते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान में उलझा के रखते हैं, जनता को बुर्बक बनाते हैं, जनता चुनती है बिहार का, विकास कर देते हैं गुजरात में, मोदी जी को भगाना है, गुजराती हैं, उनके माँ को गाली दिया जाता है। इस सब का कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है चुनाव पे? उसका उल्टा असर होगा। क्या? जैसे कह रहा है ना तो हम गाली दे करके उसको लज्जित कर रहे हैं, इसका रिएक्शन होगा। गाली देना तो गुनाह है, किसी को नहीं देना चाहिए। काम तो बहुत हुआ है, 40 साल बनाम 4 साल काम हुआ है। वाह, लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का 17 महीना इस सरकार पे भारी पड़ गया। ठीक है, वो युवा है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन परिवर्तन जो है ना वैसे जरूरी है, लेकिन यहाँ परिवर्तन जो है हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कोई टक्कर का नेता नहीं है कि ठीक से बिहार को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लोग चाह रहे हैं कि जो देखे हैं इससे पहला सरकार लालू जी का, उस सब के कारण क्यों नहीं दिख रहा है परिवर्तन? अब लालू जी जो गलती किए या जो सही किए बहुत अच्छा किए, लेकिन अभी जो है ना नीतीश जी का जो है ना उसके काम से लोग संतुष्ट है। काम से संतुष्ट है? हाँ। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि सड़क, पानी, बिजली लालू जी के भी राज में था, तो इस सरकार ने क्या कर दिया? यहाँ 3 फीट पानी था इस रोड पर उस समय में, कांग्रेस के जमाना में। जिस समय हम सुपौल पढ़ने के लिए जाते थे ना, 3 फीट पानी में जाते थे। और अभी दनादन रोड है। कोसी कमिश्नरी में सबसे अच्छा रोड है यहाँ। बिजली 22 घंटा बिजली रहती है, रोड है अच्छा, और क्या चाहिए? पानी भी है। तो अब तो बिजली फ्री हो गया है, लेकिन 125 यूनिट हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो आप लोगों को 125 यूनिट चाहिए कि 200 यूनिट चाहिए? देखिए, चाहिए तो फ्री में सब कुछ लोग को, अगर मिलने लगे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कहाँ से? सबका सीमा न है। मतलब इशारा हम कह रहे हैं कि 200 यूनिट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या कहिएगा बाबा, क्या नाम हुआ आपका? रामविलास चौधरी। बैठिए ना। तो आप तो सुन लिए दोनों बुजुर्गों को, आपका क्या कथन है, आप क्या कहना चाहिएगा? मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार को रहना चाहिए, इस सरकार का रहना जरूरी है। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार का रहना जरूरी है? मोदी सरकार का काम देखते यहाँ से देखो ऊपर, देश बचाने में भी उनका काम है, इसलिए उसका जरूरी है। देश बचाने में? देश बचाता है। देश पर अभी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ। तो उसको कौन अभी बचा रहा है? मोदी की कृपा से अभी चल रहा है।
मोदी जी को तो कह रहे हैं कि ये ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए, ट्रंप के सामने घुटना पर टेक दिए हैं। ये 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी जी का? उस सब का बकवास है। विरोधी सब बकवास कर रहा है। हाँ। वोट चोरी होता है तो यही होता है। उस सब का जो है सो बकवास है, झूठों से आरोप लगाता है। एक भी सबूत कहीं से ला के दिया? इलेक्शन कमिश्नर सबूत मांगा ना, लेकिन एको ठो सबूत दे सका। तो ये कह रहे हैं कि 60 लाख लोग का जो नामे काट दिए बिहार में वोटिंग से पहले। चेकिंग जब होता है उसका तो पेपर ने जमा करता है, तो कहाँ से कटेगा? पेपर जमा करेगा ना राहुल गांधी। आप लोगों का नाम कटा है कि नहीं? नहीं, काहे कटेगा? काहे कटेगा? नहीं कटा है, किसी को नहीं कटा है। नहीं कटा है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके सामने आपको लग रहा है कि मोदी जी या नीतीश कुमार का जो है वो चलेगा इस बार? राहुल गांधी को उसका अपना स्वार्थ में लीन है, वो अपना स्वार्थ के लिए लड़ता है, देश के लिए उसको कुछ नहीं करता है। राहुल गांधी का स्वार्थ है इसमें? सब स्वार्थे से हो रहा है कि क्या हो रहा है? लोग तो कहते हैं कि उनके घर से कई लोग प्रधानमंत्री हुए, उनको ज़्यादा अनुभव है देश चलाने का। वही तो खा गया शुरू से अभी तक, तो वही लोग खाया है। कांग्रेस से सरकार लेके डूबा है सबको। कैसे डूब गया? आप तो पुराने समय के आदमी हैं, पुराने लोग तो कांग्रेस ही हुआ करते, एकदम कट्टर कांग्रेस है। कांग्रेस उस समय में था तो कांग्रेस थे, लेकिन इनका जो है सो अच्छा काम दाम नहीं था।